जैसा तुम लोगों को पता ही है कि भाई अभी यूएफसी सुबह सुबह होगी थी, संडे को रोज सुबह होती है, सुबह उठ के देखना पड़ता है, काफी परेशानी होती है जिंदगी में। और इसमें भाई जीडीपी भाई कमबैक कर लिया, जीडीपी ने जो उसकी बेइज्जती की थी हमजात ने, उसको स्ट्राइक मतलब ग्राउंड पे ले जाके मतलब उसके साथ असॉल्ट किया था, हैरेस किया था उसको, 5 राउंड तक उसको दबा के रखा था, उसका कमबैक कर लिया। और इसके बारे में हम बहुत कुछ बात करेंगे, पहले हम कुछ और फाइट्स के बारे में बात कर ले, और इस फाइट में हम जरूर आएंगे। तो सबसे पहला फाइट जिसकी मैंने प्रिडिक्शन दी थी, मैकमेलन और मॉन्टेस की, जिसमें भाई मेरा प्रिडिक्शन सही है, ठीक है। और मैंने कहा था भाई इसकी रेसलिंग वगैरह, रेसलिंग चैंपियन अपने स्टेट, जिस यूएसए के स्टेट से आता है, और इसका थोड़ा मोड़ा दिखा, क्योंकि जैसे ही ये ग्राउंड में गया इसने भाई बिल्कुल ही भाई इसने माउंट ले लिया, ग्राउंड एंड पाउंड भी किया, इसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी भाई, सो बोटिंग कर रहा था, मतलब कि भाई मॉन्टेस को मार के ऐसे उंगली दिखा रहा था, मतलब कि काफी खतरनाक काम कर रहा था। ये हिट भी हो रहा था भाई, काफी टाइम हिट भी हुआ, ड्रॉप भी हुआ, पर इसने ड्रॉप भी किया मॉन्टेस को, मतलब ऐसा लग रहा था गांड फाड़ दी इसकी। और ये जो मॉन्टेस है थोड़ा इलिया टोपुरिया जैसा लग रहा था, तो थोड़ा ट्रॉमा वापस आ गया। बट काफी अच्छा फाइट किया भाई इसने, मतलब इंटरटेनिंग लगी मेरे को फाइट, काफी स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स, तुम स्ट्राइक्स देखो कितने स्ट्राइक्स मारे इसने, 255 स्ट्राइक्स भाई, और सामने वाले के देखो बस 56। तो डिफरेंस देखो सिग्निफिकेंस स्ट्राइक्स के, 252 हेड पे इसने 185 मारा, उसने 40-80 मारा भाई, इतने ज्यादा स्ट्राइक्स मुझे लगता है फेदरवेट में भाई, मतलब सबसे ज्यादा फोर्थ या थर्ड हाईएस्ट स्ट्राइक्स है। क्रेजी भाई, मजा आ गया, अगर कोई यूएफसी नहीं देखता मतलब, तो नहीं मतलब देखते ही होंगे तभी यहाँ गांड मरा रहे हो मेरी वीडियो में, पर जो नहीं देखता वो भाई ये फाइट उसको देखनी चाहिए, काफी इंटरटेनिंग फाइट थी, काफी डॉग वाली फाइट थी, मतलब इस सस्ता सोन और मैली ने भाई गांड फाड़ दी सस्ते इलिया टोपुरिया की, और यही था मेरा प्रिडिक्शन, तो एक प्रिडिक्शन तो सही हुआ ना। अब हम दूसरी फाइट में जाएंगे, जैसा मैंने कहा था एफ कैलिन जीतेगी, यहाँ तक कि भाई इसने ये रिकी को बॉक्सिंग में नहीं, मतलब स्टैंडिंग में नहीं, यहाँ तक कि ग्राउंड में भी इसकी बेइज्जती की, मुझे लगता है ये इसमें है चैंपियन वाली बात है, ठीक है। और ये जीत गई, मेरा प्रिडिक्शन यही था, लेट्स गो, दो प्रिडिक्शन सही थे मेरे। और चेज हुपर, ये मेरा प्रिडिक्शन गलत था, मुझे लगा ये नॉकआउट हो जाएगा, इसकी गांड फट जाएगी इस फैम बॉय की, पर इसने भाई गांड फाड़ दी। थोड़ी देर में तुम देख सकते हो भाई कितने जल्दी इसने सब लिया, पहली राउंड में भाई इसको ले गया उसने, ट्रायंगल वगैरह लगाया, इसको ग्राउंड पे ले गया, टेक डाउन लिया, सिंगल टेक डाउन, और उसको ग्राउंड पे ले गया, ट्रायंगल लगाया, डन, काम खत्म। स्ट्राइकिंग हमें देखने को मिली नहीं, तुम देख सकते हो 4 या 3 स्ट्राइक्स हुए, और उसको ग्राउंड पे ले गया और उसको चोट दिया, क्योंकि अगर स्ट्राइकिंग करता तो सामने वाला इसकी गांड फाड़ देता, पर इसको पता था, तो इसको ग्राउंड पे ले गया और सबमिट कर दिया, क्योंकि पिछले 2 बार से चेज ऊपर की गांड फाड़ी जा रही है स्ट्राइकिंग में ही, नॉकआउट किया गया इसको, तो काफी अच्छा था। और ठीक है भाई, गलत हो गया कोई बात नहीं, एक एक गलती चलती है। अब हम दूसरी फाइट के बारे में बात करते हैं, जैसा मैंने इस फाइट के बारे में प्रिडिक्शन की थी वैसा ही हुआ, और मैंने डंकन को चूज किया था और डंकन ही जीत गया। और भाई डंकन ने इलीगल नी भी मारा, मुझे पता नहीं वो जो रेफरी है वो क्या कर रहा था, वो रेफरी इलिया टोपुरिया के नहीं, एलेक्स पेरेरा के समय भी वो रेफरी था, और उसने भाई एलेक्स पेरेरा के बैक ऑफ द हेड शॉट लगने दिए, उस रेफरी भाई क्या करना चाहता है, वो रेफरी बंदे मारना चाहता है क्या, ना पॉइंट्स काटे ना कुछ किए उसने। और उसके बाद इसने क्लिंच ले लिया, फाइट वगैरह सही थी इसकी, स्ट्रेट पंचेस मार रहा था उसमें, कैनियर को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, एल्बोज ठीक थे, और ये डिसीजन के साथ जीत गया, उतनी काफी एंटरटेनिंग फाइट नहीं थी, और भाई इसमें लग रहा था कि कैनियर की एज हो गई, अब इसको रिटायर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे लास्ट फाइट के बारे में, डीडीपी, जिसकी बेइज्जती की थी हमजात ने, उसको 5 राउंड पेला, हैरेस किया, असॉल्ट किया उसको, उसके बाद वो 1.5 साल तक गायब हो गया था। मुझे डीडीपी काफी अच्छा लगता है, ये लोगों की बेइज्जती करता है जब टाइम होता है। इसने सॉन स्ट्रिकलैंड को रुला दिया था, इसने इजराइल अडेसानिया को रुला दिया था, सो जो सॉन जैसे बंदे को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुला दिया था भाई, अपने कमबैक के साथ। इसने सॉन स्ट्रिकलैंड को 2 बार हरा रखा है, इजराइल अडेसानिया को सबमिट कर रखा है, पर फिर ये हमजात से हार गया, जो कि काफी दुख की बात थी। फिर इसने 1.5 साल अपनी गांड पे मेहनत की, इसने अपने टेक डाउन वगैरह बढ़िया किया, और टेक डाउन हमें दिखने को मिल रहा था, क्योंकि उस्मान ने इस पे 4 या 5 टेक डाउन लेने की कोशिश की, कितने
7 टेक डाउन लेने की कोशिश की और एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक काइंड ऑफ हो गया था सक्सेसफुल, बट उसमें भी खड़ा हो गया था जीडीपी। तो देखने को लग रहा है भाई अच्छा कर लिया इसने टेक डाउन डिफेंस अपना। और भाई नी क्या तगड़े नी मार रहा था भाई, उस्मान की तो गेंद फाड़ दी भाई। उस्मान भाई प्राइम उस्मान अलग था, अब इसकी उम्र हो गई है बहन, जो नीज इसके घुटने जवाब दे चुके हैं, घुटनों का तेल खत्म हो गया है। और यही तेल डीडीपी ने डाल दिया इसकी गांड में। और पहले राउंड में इसको वॉबल कर दिया, दूसरे राउंड में भी वॉबल कर दिया, चौथे राउंड में भी वॉबल कर दिया, पांचवें राउंड में भी वॉबल कर दिया। ये मानना पड़ेगा कि भाई उस्मान का चिन काफी टफ है। बट भाई जब डिसीजन हो गया था कि इन दोनों में से कि डीडीपी जीत गया डिसीजन के थ्रू, तो उस्मान ऐसे देखता, ऐसे मतलब नाटक कर रहा था, अरे भाई क्लोज था बहुत। लौड़ा लौड़ा नहीं क्लोज था, गांड फाड़ दी थी इसने इसकी। काफी अच्छे खतरनाक नीज मारे थे, काउंटर पंचेस अच्छे थे, स्ट्रेट पंचेस अच्छे थे। भाई 1-2 काफी अच्छा कर रहा था भाई, 2 काफी अच्छा कर रहा था, मजा आ गया देख के, मतलब भाई ऐसा लगा डीडीपी वापस आ गया। और काश भाई उस्मान को नॉकआउट कर देता, तो हम मे बी भाई हम साइड से कुछ देख सकते। क्योंकि भाई अब देख सॉन चैंपियन है, सॉन के साथ इसने 2 बार फाइट कर रखा है, इसको वापस चैंपियन तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये चैंपियन था पहले। और भाई सॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ये डीडीपी तीसरी फाइट होगी, मेरे को वो नहीं देख रहा, मैं चाहता हूँ किसी नए बंदे से फाइट करे, मे बी कोई बढ़िया बंदा। मे बी हमजाद एक फाइट इसी कहीं हो जाए, फिर ये हमजाद के साथ फाइट कर सकता है वापस, क्योंकि हमजाद के साथ तो फाइट होगी होगी इसकी, क्योंकि हमजाद अभी वेट मूव नहीं कर रहा। उसकी काफी बेइज्जती हो गई है उसकी, मतलब छुत्तर फाड़ दिए सॉन्ग स्ट्रिकलैंड ने, जो कि काफी गलत था। नहीं गलत नहीं था, मतलब सेटिस्फाइंग था। तो मैं चाहता हूँ भाई डीडीपी का कमबैक बहुत बढ़िया था। और तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हें कैसे लगी ये फाइट। तब तक के लिए जय हिंद।